थैंक यू वेरी मच। आप सबको आज इस खजूरों के एतवार की ढेरों खुशियां मुबारक हो। हैप्पी पाम संडे आप सबको जो कलीसिया में मौजूद हैं और अपने अपने घरों में से इबादत को देख रहे हैं। खुदा आपकी सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन। आज जब हम इस इबादत में हैं तो ट्रेडिशनली हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं चाहता एक ऐसी बातें जो एक मसीही के लिए जानना ज़रूरी हैं उनको भी आपके सामने पेश करने की या रखने की कोशिश करूंगा। मुझे आपको याद रखना है कि आज का दिन जो है वो बहुत ही खास दिन है और पूरी दुनिया में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और आज के दिन की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम इस तौर से जानते हैं कि खुदा का अज़ली बरा यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुआ और इस तरह से एंटर होने के बाद वो वहां पे रहा ताकि जो मुकर्रा वक्त है जिस दिन बर्रे ज़बा किए जाते थे उस दिन उसको मेरे और आपके लिए अफजाने के तौर पे, एवजी के तौर पे ज़बा कर दिया जाए और हम उसके खून के वसीले से बच जाएं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो खुदा यीशु मसीह की यरूशलेम के अंदर नबूवती दाखला जो है वो हमारा फोकस होगा। अगर आप दानियल की किताब पढ़ें तो दानियल अपनी किताब के 9वें बाब में जब जाता है तो दानियल अपने 9वें बाब की 25 आयत में यूं बयान करते हैं। दानियल की किताब उसका 9वां बाब, और वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही पढ़ने से ताल्लुक रखता है जिसका मैं बीच में जिक्र करता रहूंगा, लेकिन चांदे का याद हम पढ़ेंगे। 25 आयत में लिखा है, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा, यानी कौन? मसाया यीशु अल मसीह ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। आमीन। यहां पे दानियल के लिए आप याद रखें कि ये जो आज का दाखला है खुदा यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर, इसकी नबूवत या इसकी पेशनगोई या इसके बारे में खुदा ने जो बात मुकाशफा के तौर पे, रेवलेशन के तौर पे अपने बंदे दानियल को बताई, ये यरूशलेम में नहीं बताई, बल्कि ये बाबल के अंदर जब इसराइली असीरी के अंदर थे, जब वो वहां पे गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, वहां पे खुदावंद ने ये बात जो है वो दानियल के ऊपर रिवील की। कब? कलाम में लिखा है, अगर आप 9वें बाब के शुरू में पढ़ें तो कलाम में लिखा है कि दानियल ने यिर्मयाह नबी के सहीफे को पढ़ना शुरू किया और उसमें से उन बरसों का, सालों का हिसाब लगाया कि कितने साल हमने असीरी के अंदर रहना है। और दानियल ने इसको फाइंड आउट किया कि अब हमारी असीरी के जो साल हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं, तो उसने अपनी कौम बनी इसराइल के लिए दुआ करना शुरू की कि खुदावंद तू हमारे गुनाहों को मुआफ कर, तू हमें जो है वो बहाल कर। और जब वो मुआफी और बहाली की दुआ कर रहा था तो कलाम मुकद्दस में लिखा है इसी बाब के अंदर
کہ جبرائیل فرشتے نے مداخلت کی 21 آیت کے اندر، اسی چیپٹر میں دانیل 9 باب میں 21 آیت کے اندر جبرائیل فرشتہ جو خدا کا پیغام لانے والا فرشتہ ہے، اس نے انٹروین کیا، مداخلت کی اور دانیل کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی۔ یہ حوالہ اکثر پڑھا جاتا ہے، تو اس بات کو بتاتے ہوئے جبرائیل فرشتے نے دانیل نبی کو بتایا کہ یہ جو اسیری کا سارا میٹر ہے، اس میں اس کو ایک پیریڈ دیا گیا، اور اس پیریڈ میں مسیح کی انٹرنس جس کو آج پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، اس کو اس میں قلم بند کر دیا گیا۔ کیسے؟ پہلی پکچر ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ دانیل کے 9ویں باب کی 25 آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس کو غور کریں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ 62 ہفتے، پہلے لکھا ہے 7 ہفتے اور 62 ہفتے، تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 69 ہفتے بنتے ہیں۔ 69 ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور جب آپ اس ابھی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کسی وقت ہم ڈیٹیل میں کچھ ویکس کے لیے جائیں گے، یہ 70 سال کی اسیری جو ہے اس کے ریولیشن میں یا اس کے بھید میں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ 70 ہفتے نہیں بلکہ یہ 70 سال کی اسیری تھی، تو 70 ٹائمز 7 ہے یہ، تو ایک سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 300، اور میں نے 360 لکھا ہے کیونکہ جو یہودی ہیں وہ 360 دن کا ایک سال جو ہے، جو ان کا ریلیجس کیلنڈر ہے، اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سو اگر آپ اس نبوت کو جو جبرائیل فرشتے نے خدا کے حکم سے آ کے دانیل کو بتائی، تو اس کا حساب لگائیں، 62 میں 7 اور شامل کریں 69، اور پھر اس کو جب آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں ہفتے اور سال میں، تو یہ 1,73,880 دن بنتے ہیں۔ تھینک یو۔ سو یہ جو 1,73,880 دن ہے، اصل میں دانیل کو یہ بتایا گیا کہ 1,73,880 دن کے بعد ممسوح فرما روا یعنی یسوع المسیح جو ہے وہ یروشلم میں انٹر ہوگا، وہ یروشلم کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے جب ان کو بتائی گئی، اور یہاں پہ فوکس کس پہ ہے؟ ممسوح فرما روا پہ اور یروشلم شہر کے اوپر فوکس ہے کہ یروشلم شہر جو ہے اس کو بنایا جائے گا اور تعمیر کیا جائے گا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل 6 باب کی 14-15 آیت، 7 باب کی 6 سے 9 اور 30 آیت، اور اس طرح اور حوالہ جات ان کو پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا، یہ آپ کو ویسے بھی زبانی یاد ہوگا، بہت دفعہ ایسے واقعات آئے کہ لوگ، کلام میں لکھا ہے، یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور جب وہ آئے کہ یسوع کو بادشاہ بنائے تو کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے یا تو وہاں سے یسوع چپ کر کے نکل گئے، یا انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ جب تک خداوند کا وقت نہیں آیا، اس وقت تک خداوند یسوع مسیح نے کچھ نہیں کیا۔ بہت سے پیغامات میں، بہت سی ڈیٹیلز میں ہم گئے ہیں کہ کس طرح ایگزیکٹلی جب وہ وقت آ گیا، وہ وقت پورا ہو گیا، تو اس وقت جو ہے خداوند نے اس کام کے لیے موو کیا یا اس کام کو انجام دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ پڑھی لیں، کوئی ایک پڑھ دے یوحنا کی انجیل 6 باب کی 14 اور 15 آیت میں، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو وہاں پہ پتہ لگے گا کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہیں، اور وہ خداوند کو جو ہے وہ اونچی جگہ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، بادشاہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیح آنے والا یہ ہے۔ جی پڑھیے اونچی آواز میں پلیز۔ بس جو معجزہ اس نے دکھایا، وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت
अगली आयत। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हाँ जी, सो जब वो खुदावन ने ये मालूम किया कि वो मुझे आके बादशाह बनाना चाहते हैं, तो उनसे अलग होके चले गए, क्योंकि अभी वक्त नहीं, अगर दूसरे हवाला जात में है कि अभी वक्त नहीं आया था। ये सब कुछ खुदावन की मिनिस्ट्री के दरमियान होता रहा। कुछ वाकयात कलम बंद किए हैं जील नबीसों ने रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में, लेकिन एक ऐसा दिन आ गया जिस दिन में खुदा में यीशु मसीह जो हैं उन्होंने अपने आप को और लोगों को अलाउ किया कि वो यीशु को किंग के तौर पे रिसीव करें। और ना सिर्फ यीशु ने इस बात को अलाउ किया कि वो ऐसा करें, बल्कि यीशु मसीह ने इस सारे इवेंट को खुद अरेंज किया। कैसे? जो भी पढ़ा गया है लूका के इंजील में, वहां पे क्या लिखा है? लूका के इंजील में कलाम में लिखा है, खुदावन ने अपने शागिर्दों को भेजा और उनको कोड वर्ड दिया। कोड वर्ड क्या था? खुदावन को इसकी जरूरत है। खुदावन ने शागिर्द भेजे और शागिर्द गए, उनके पास एक कोड वर्ड था, और जब वो वहां पे गए और उन्होंने देखा कि ये जो लादू का बच्चा है या गधी का बच्चा है, ये हम लेके जा सकते हैं, ये उस निशान के मुताबिक जो खुदावन ने हमें दिया है ये पूरा उतरता है, तो उसको खोलने लगे। पूछा गया कि भाई क्यों खोलते हो? तो उन्होंने कोड वर्ड बताया कि खुदावन को इसकी जरूरत है। एंड क्या हुआ? जो ऑनर था, ही लेट दैट डॉगी गो, उन्होंने इजाजत दी, जाने दिया उस गधे को कि वो ले जाएं, और वो उस गधे के बच्चे को वहां से खोल के तो खुदावन के पास ले आए। इस सारे इवेंट को जब वो खुदावन यीशु मसीह जो है वो बादशाह के तौर पे यरूशलेम में एंटर हो, इस सारी चीज को खुदावन ने खुद अरेंज किया और खुदावन ने खुद इन चीजों को मैनेज किया ताकि ये सब कुछ जो है वो हो सके। और ये कौन सी नबूवत के मुताबिक हो रहा था? इसके बाद, दानियल के बाद, जकरिया की जो नबूवत हम पढ़ते हैं 9 बाब की 9 आयत, जब यरूशलेम की बेटी को कहा गया कि देख तेरा बादशाह हलीम है और वो जवान गधे बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। उस नबूवत के मुताबिक जो है इस सारी चीजों को किया गया, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका आगाज कहाँ है? दानियल की किताब 9 बाब में 25 आयत से ऑनवर्ड जो हमने अभी एक हिस्सा पढ़ा है। और इस सारी चीज को खोला गया, और जब वो इस सारी चीज को किया गया और जब खुदावन जो है वो गधी के बच्चे पे आ रहे थे, तो कलाम में लिखा है कि लोग जो है वो अपने कपड़े और अपनी चीजें और डालियां लेके उसके रास्ते में बिछा रहे थे, क्योंकि यही एक तरीका होता था बादशाह को रिसीव करने का, कि बादशाह जब किसी जगह आता तो उसको लोग रिसीव करते, अपने दुपट्टे खवातीन, अपने जो परने हैं मर्द हजरात, वो बादशाह के पांव के नीचे रख देते कि वो इससे बड़ी ऑनर दी नहीं जा सकती थी उन वक्तों में आम पब्लिक की तरफ से, कि उनकी जो सबसे ऑनर की चीज है, जो उनके सर पे रखने की चीज है, वो बादशाह के पांव में वो बिछा देते थे। इसके अलावा आप याद रखें कि जब बादशाह फतह करते, तो फतह करने के बाद, फतह करने से पहले जब वो जंग के लिए जाते तो कौन से जानवर का इस्तेमाल करते थे? ऑब्वियसली घोड़े का। वो घोड़ों पे जाते, तलवारें लेते, वो जंग करते, और जब वो जंग जीत जाते तो जंग जीतने के बाद जब बादशाह उस मगलूब शहर के अंदर एंटर होता जिसको उसने फतह किया होता, तो वो गधी के बच्चे के ऊपर जाता। इसका मतलब था कि अब जो है वो हलीम है, वो मोहब्बत से भरा है, ये उसके लोग हैं और ये जानवर भी जो है इस किस्म का हलीम है। तो ये जो है वो सिंबलाइजेशन होती कि अब ये खून रेजी के लिए, मारने के लिए, कत्ल गारत के लिए और फतह जैसी चीज के लिए नहीं, बल्कि अब ये दिलों पे हुकूमत करने के लिए एक प्रॉपर किंग के तौर पे जो है ये बादशाह इस शहर या मुल्क में दाखिल हो रहा है। और खुदावंद जो है
वो गधी के बच्चे के ऊपर दाखिल हुए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग जो है वो बाहर निकले और उन्होंने नारे मारने शुरू किए। और ये जब वो नारा मार रहे थे तो कौन सा ज़बूर गा रहे थे? अभी भाई ओलिवर ने भी बताया, ज़बूर 118 उसकी 25 और 24 आयात अगर आप पढ़ें तो ये ज़बूर वो गाने लगे, होशना के नारे मारने लगे। और जब वो होशना के नारे मार रहे थे, इसका इंग्लिश वर्जन इस ज़बूर के इस हिस्से का है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। अक्सर हम ये दिस इज द डे जब गाते हैं तो हम किसी भी खुशी के दिन में गाते हैं कि आज का खुशी का दिन खुदा ने हमारे लिए बनाया है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, गाया जा सकता है। लेकिन असल में ये गीत या ये कोर्स या ये ज़बूर, दिस इज द डे, यही है दिन, ये किस दिन के लिए था? आज के दिन के लिए, जब मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। और जब यहूदियों ने, फकीहों ने, फरीसियों ने देखा कि यीशु जो है वो गधी के बच्चे पे सवार होकर आ रहा है और लोग उसके लिए ज़बूर 118 की जो नबूवती बातें हैं वो गा रहे हैं, तो कलाम में लिखा है कि वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए, वो बड़े परेशान हो गए। और जब वो परेशान होते थे तो वो लोगों को उकसाते थे, वो लोगों को उभारते थे, या वो लोगों पे रोब जमाते थे कि चुप करो, बंद कर दो ये सब कुछ। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस सारी चीज को जब देखा, इस सारे इवेंट को जब उन्होंने गौर किया, तो उन्होंने देखा कि असल में खुदावंद यीशु मसीह जो है, यीशु जो इस गधी के बच्चे पे बैठा है, वो भी इस सारे काम में मुलव्वस है, या वो चाहता है कि ऐसा किया जाए। तो ये जो फकीर फरीसी थे, उन्होंने लोगों को मुखातिब करके कोई बात नहीं कही, उन्होंने लोगों से बातचीत नहीं की, बल्कि उन्होंने यीशु से बात की और उन्होंने कहा कि यीशु, तू अपने शागिर्दों को डांट दे, तू अपने शागिर्दों को रोक दे कि ये ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि जो वो कर रहे थे और यीशु जो इस चीज को अलाउ कर रहा था कि ये हो, तो ये प्रेजेंट कर रहा था कि मैं मसाया हूं, मैं इब्ने आदम हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। और ये बात यहूदियों के नजदीक जो है ये ब्लास्फेमी थी, ये ऐसा जुर्म था जिसकी सजा सिर्फ कत्ल किया जाना था। और यीशु ने बड़ी खूबसूरत हिस्टोरिकल बात वहां पे की कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। और पत्थर मैंने बताया हुआ किनको प्रेजेंट करते हैं? गैर कौमों। यहूदी जो है उसके बाद से चुप कर गए और वो गैर कौमों को पत्थर कहते थे। आज मैं और आप और पूरी दुनिया के मसीही जो हैं, उनमें से बहुत कम गिनती के गिने चुने यहूदी हैं जो मसीनिक की ज्यू हैं, बाकी सारे गैर कौम हैं। ये सारे वो पत्थर हैं जो आज तक चला रहे हैं कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और ये इवेंट कब हुआ? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को 32 एडी, खुदावंद की पैदाइश के बाद 32वें साल में 6 अप्रैल को ये इवेंट जो है, आज का दिन जिसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ये अकर हुआ। और नबूवत क्या थी? कितने साल के बाद ये सब कुछ होगा? 1,73,880 दिन के बाद। पहली पिक्चर दीजिए जिससे पीछे है ये। दानियल की नबूवत ये थी कि 1,73,880 दिन के बाद मसाया यरूशलेम में एंटर होगा। अगली पिक्चर। अब
اگلی پکچر ہے، یہ چھوٹی سی اسٹڈی ہے. یاد رکھیں کہ جب دانیل نے یہ سب کچھ دعا کر رہا ہے، جبرائیل فرشتہ اس سے بات کر رہا ہے، تو اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ نہمیہ کی کتاب کے 2 باب کے اندر کہ جو ارتخشستہ بادشاہ ہے، ارتخشستہ بادشاہ جو ہے، انہوں نے جو نہمیہ ہے اس کو الاؤ کیا کہ وہ یروشلم واپس جائے اور یروشلم کی دیواروں کو تعمیر کرے. اور یہ جو ڈگری ہے یا یہ جو فرمان ہے، یہ ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے، آرکیالوجی کے اندر. اور یہ فرمان کے اوپر ڈیٹ کیا ہے؟ 14 مارچ 445 بیفور کرائسٹ. مسیح کے آنے سے 445 سال پہلے 14 مارچ والے دن ارتخشستہ بادشاہ جو ہے، اس نے یہ ڈگری کو جاری کیا کہ یروشلم جو ہے اس کی تعمیر شروع کی جائے. اس کے بعد یہ جو خدا یسوع مسیح جس فصح والے دن صلیب پہ دیے گئے، اس سے پہلے جب آپ اس ٹرائمف انٹری کو دیکھتے ہیں تو وہ 6 اپریل بنتی ہے 32 AD میں، خدا کی پیدائش کے بعد. تو اگر آپ اس نیچے جو حساب لکھا ہے 445 BC سے 32 AD، یہ سال بنتے ہیں. ان سالوں کو جو پرانا دانیل کا حساب تھا وہ یہودی کیلنڈر کے مطابق تھا، اور اس کے 1,73,880 دن بنتے ہیں مسیح کی انٹرنس پہ. اور یہ جو اب سارا حساب ہے یہ اب تک کا ہے، یعنی جو ماڈرن جو جس میں 365 دن ہے. اور اگر آپ ان کو حساب لگائیں گے کیلکولیٹر کے اوپر، اس میں 0 سال نہیں ہے، 0 سال نہیں ہے. تو یہ دن بنتے ہیں 1,73,740 دن. پھر آپ جب مہینے جو 14 مارچ ہے، جب ارتخشستہ بادشاہ نے کہا اور خدا داخل ہوئے، مہینوں کے دونوں مہینوں کے درمیان جو دن ہیں وہ 24 بنتے ہیں. اور ان سالوں کے درمیان جو لیپ کے سال کے دن ہیں جو آپ اکاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 116 بنتے ہیں. اگر آپ ان تینوں ڈیٹس کو، دنوں کو کاؤنٹ کریں تو یہ ایگزیکٹلی اتنے دن بنتے ہیں جتنے دن جبرائیل فرشتے نے دانیل کو کہے کہ اتنے دن کے بعد مسیح یروشلم میں داخل ہوگا. ایگزیکٹلی 173 دن، 1,73,880 دن بنتے ہیں. ان میں وہ ایک دن پہلے مسیح داخل نہیں ہوئے اور ایک دن بعد وہ داخل نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی وہ دن، پرفیکٹلی وہ دن، اس میں کسی بھی دن کا رد و بدل نہیں تھا. ایگزیکٹلی اس دن جو ہے خدا یسوع مسیح وہاں پہ داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے اس کے بعد اپنا صلیبی سفر اور اس کی تیاری کو شروع کیا. اور آج کا دن جو ہے میں اور آپ اس نبوتی داخلے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں اور خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سو یاد رکھیے مسیحیوں، ہم جو چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، منا رہے ہیں، سینکڑوں سال پہلے، جن میں لاکھوں دنوں کے اوپر دن محیط ہیں. خدا نے پہلے ہی سے یہ ہمیں لکھ کے دے دیا تھا. اور آج جب ہم ان ہسٹریز کو پڑھتے ہیں، میرا کم از کم دل خوشی سے، تسلی سے اور برکت سے بھر جاتا ہے کہ ہم کسی ایسے مذہب کو، ایسے خدا کو، کسی ایسے لیڈر کو نہیں مانتے جو حادثاتی بس بن گیا، ہو گیا اور وہ کام چل گیا اور وہ بڑا ہو گیا. نہیں، بلکہ لاکھوں ہزاروں دن اس میں شامل ہیں، اور وہ سینکڑوں سال پہلے کی نبوتیں ہیں جو بعین اسی طرح پوری ہوئیں جیسے کہ وہ کہی گئی تھی. سو آج کا دن جو ٹرائمف انٹرنس ہے خدا یسوع مسیح کی یروشلم کے اندر، وہ باقاعدہ اسی دن داخل ہوئے. وہ اس سے پہلے کبھی جب لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانا چاہا،
खुदावंद ने इनकार किया कि अभी वक्त नहीं आया, लेकिन आज का दिन उन्होंने चूज किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो नबूवत जब्राइल को दे के उस वक्त मैंने भेजा था, आज वो दिन पूरा हो जाएगा। सो आज मुझे यरूशलेम में दाखिल होना है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थैंक यू जीसस। इन बातों के लिए कि मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका रब और मालिक, जिसको हम जानते, मानते, प्रस्तिश करते हैं, वो वक्तों जमानों का मालिक है और वो उन चीजों को उन्हीं वक्तों पे अंजाम देता है जो उसने ठहरा दी हैं। तो याद रखिए कि मेरी और आपकी जिंदगी के लिए भी उसने अपने डिवाइन कैलेंडर में अपने टाइमिंग्स को लिखा हुआ है। मुझे और आपको दुआ में जाना है कि ऐ खुदा, मैं तेरे डिवाइन कैलेंडर के मुताबिक जो तूने दिन मेरे मुकर्रर किए है, जो चीजें मेरे लिए मुकर्रर की हैं, जो बरकतें मेरे लिए मुकर्रर की हैं, मैं उनको मिस नहीं करना चाहता। मैं उनसे तजावज नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं उनसे पीछे नहीं रह जाना चाहता। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दुआ और कलाम में चले जाइए, खुदा की तरफ ध्यान कीजिए, ताकि खुदा की कुदरत आपकी जिंदगियों पे छाई रहे और आपकी जिंदगी की वो प्रॉपर डायरेक्शंस आपको मिले, आपके घराने की वो प्रॉपर डायरेक्शंस आपको मिले जो मिलनी चाहिए, और आप एक कामयाब मसीही जिंदगी में आगे बढ़ सकें। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए आज के दिन अपने आप को, अपनी नजीजों को और वो तमाम जिंदगियां जो घरों में आज इबादत में शरीक है, ये आने वाले वक्तों में आए खुदा इन वीडियोस के वसीले शामिल होंगी, उनके लिए बरकत की और सलामती की दुआ करता और मिन्नत करता हूं, आए खुदा हमें फजल दे कि हम भी अपने वक्तों को पहचान सकें, जान सकें और तेरे साथ कनेक्ट हो सके, ताकि तू हमें ठहराए हुए वक्तों में आए खुदा बरकत के लिए आगे लेके जाए। दुनिया में जितनी जगहों पे कलाम सुना और सुनाया गया, और आज के दिन भी इसको मेरे घराने और इन तमाम अजीजों के लिए बाइस से बरकत ठहरा, यीशु के नाम में आमीन। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल की सलामती हो। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।